बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बेल्स ऑफ और मैं हूं आसिफ खान और हम बात कर रहे हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप जो चल रहा है इंग्लैंड एंड वेल्स में। और पाकिस्तान अपना आज मैच खेलेगा ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़। और इससे पहले जो मैच था अगेंस्ट श्रीलंका वो बारिश ने जीता। और अब पाकिस्तान को इस मैच में बड़े चैलेंज का सामना है। पाकिस्तान की टीम किस तैयारी से उतरेगी या उतरना चाहिए, इस पर हम बात ज़रूर करेंगे। उसके अलावा और भी दीगर मौज़ूआत हैं जिसमें हम कोशिश करेंगे कि रिचर्ड पाइबस से बात करें जो पाकिस्तान के साबिक हेड कोच हैं और वेस्ट इंडीज़ के इस वक्त हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर भी हैं। और साउथ अफ्रीका की टीम पर भी उनकी खासी गहरी नज़र रही है। इसके अलावा मीर हमज़ा जो काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं, पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर हैं, उनको मौसम के हवाले से काफ़ी इदराक है और उसके अलावा उनका भी एक व्यू पॉइंट है पाकिस्तान की टीम के हवाले से, उस पर भी हम बात करेंगे। मोहम्मद मसरूर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सबसे पहले अंपायर पाकिस्तान के साबिक टेस्ट और वनडे अंपायर रियाजुद्दीन साहब का कल इंतकाल हुआ और हार्ट अटैक हुआ था उनको और बहुत जल्दी ही उनको मौका नहीं मिल सका और वो अपनी जान से गए बेचारे। उनका इंतकाल हुआ। काफ़ी अच्छे अंपायर थे, 12 वनडे मैचेस, 12 टेस्ट मैचेस और 1990 से उन्होंने अंपायरिंग का सिलसिला शुरू किया था। और मोहम्मद मसरूर उनके बारे में ज़्यादा जानते हैं, उनके साथ रहे हैं। मसरूर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक और अफसोसनाक खबर, 2 दिन से अफसोसनाक खबरें आ रही हैं और रियाजुद्दीन के लिए तो शॉकिंग था। हम जब शाम में ये खबर आई हम तो कंफर्मेशन ही करते रहे कि वाकई ये आइदर ये खबर सही है, क्योंकि अभी रमज़ानों में अंपायरिंग करते रहे, इंटरेक्शन, बड़े नफीस इंसान थे और कराची पाकिस्तान के लिए मतलब अंपायरिंग का एक बड़ा नाम था और ख़ास तौर पे कराची के एम्पायरों के लिए तो फादर फिगर की हैसियत रखते थे। ये ऑर्गेनाइज करते थे जो टूर्नामेंट्स, लोकल टूर्नामेंट्स के अंदर भी, उसमें भी उनका जिस तरह से ऑर्गेनाइज़ करने का तरीका था, जिस तरह से अपडेट्स रखने देने का तरीका था, लोकल टूर्नामेंट। अभी रिसेंटली मैं कल अली का शो सुन रहा था जो रात में होता है न्यूज़ 1 से ही, तो अली भी ये कह रहे थे कि अभी जो रमज़ान में टूर्नामेंट कराची जिमखाना पे था, जी कराची, उसमें भी उन्होंने शिरकत किया। कराची जिमखाना काफ़ी अरसे से रियाज भाई ऑर्गेनाइज़ करते थे और आगा खान जिमखाना पे भी जो टूर्नामेंट होता था उसको भी रियाज भाई देखते थे। तो बड़ा सेटबैक है। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, उनके घर वालों को सब्र की अता फरमाए। बिग लॉस फॉर पाकिस्तान क्रिकेट एंड पाकिस्तान कराची अंपायर्स, वेरी बिग लॉस। और 2 दिन से हम ऐसी खबरें सुन रहे हैं। अख्तर सरफराज की डेथ हुई थी डे बिफोर येस्टरडे और कल ये वाक़या हुआ। और खैर ये ज़िंदगी है, इसमें ऐसा होता है और चीज़ें चलती हैं। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आप देख रहे हैं मेरे सामने, ये दीज आर बेल्स जो आजकल मॉडर्न बेल्स हैं, जिंग बेल्स इनको कहा जाता है। और ये फ्लैशिंग बेल्स हैं एंड इट इज़ फ्लैशिंग तो ये, लेकिन जब वक्त पड़ता है ये उस वक्त फ्लैश नहीं कर रही हैं आजकल, और ये नहीं गिर रही हैं आजकल। ICC वर्ल्ड कप जो चल रहा है, तो क्यों ऐसा होता है इसके ऊपर हम डिटेल से आज बात करेंगे। आई हैव द इंफॉर्मेशन दैट द ICC हैज़ ऑफिशियली अप्रोच्ड द मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस ऑब्जेक्ट और उनके डायरेक्टर का एक जवाब ICC को मिला है। आई हैव सीन दैट आंसर एंड आई विल टेल यू ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस प्रोग्राम। सो मसरूर साहब, आपकी भी काफ़ी रिसर्च है, कल सुना आप घूमते रहे मुख्तलिफ मैदानों पर और ये रख के आप कुछ इसको गेंद मारते रहे, मतलब रिसर्च आप करते रहे कल। जी बिल्कुल, थोड़ा सा देखा है जो नॉर्मल वुडन बेल्स होती हैं उसका वेट। लेकिन इस पर मैं आऊँगा, तफसील से हम बात करेंगे इसके ऊपर। ये एक मौजू है और इसमें यह है कि ताज़ा इत्तला ये है कि आज के अखबारों में भी वो खबर लगी हुई है और वहाँ ये कहा जा रहा है कि ICC ने इस इम्कान को रद्द कर दिया है कि ये बेल कोई वजह है या इसका जो वज़न है वो किसी तौर भी ये वजह है कि ये डिसलॉज नहीं हो रही। लेकिन जो इत्तला हमारे पास है ऑथेंटिक, वो ये है कि सिर्फ वज़न ही इसका एलिमेंट नहीं है, इसमें बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी होती हैं। और मैं रिपीट करूं कि ICC ने इस कंपनी के मैन्युफैक्चरर से रब्ता किया और उसका जवाब भी आया है। आई हैव सीन दैट आंसर, आई विल शेयर विथ यू। इसमें आगे चल के अभी पाकिस्तान के मैच पे आने से पहले ओवरऑल इस वर्ल्ड कप को अभी तक अगर हम देखें तो बड़ी बड़ी टीम्स इसके अंदर कुछ बुझी सी हैं, जिसमें साउथ अफ्रीका सरफहरिस्त है। जी तो मैं कोशिश करूँगा कि हमारे साथ रिचर्ड पाइबस आ जाएँ वीडियो लिंक पर। जैसे ही मुझे को इशारा मिलता है कि वो आगे, तो मैं उनसे पहले ज़रा इनपुट ले लूँगा। एक तो साउथ अफ्रीका, क्योंकि वो क्लोजली साउथ अफ्रीका देखा है उन्होंने, वो रहे हैं वहाँ। दूसरा उनकी एक्सपर्टीज़ पाकिस्तान के साथ भी है। आजकल वो वेस्ट इंडीज़ के हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर हैं, तो जैसे ही अगर वो बड़ा नाम है 3 टीम, बहुत ही बड़ा नाम है जनाब। और पाकिस्तान के 2 मरतबा कोच रह चुके हैं। 1999 वर्ल्ड कप में जब इंग्लैंड में ही हो रहा था तो उस वक्त भी वो पाकिस्तान के कोच थे और 2003 में भी फिर छोटे स्टंट के लिए वो आए थे।
तो हम चलते हैं, बल्कि शुरू ही हम उनसे करते हैं कि रिचर्ड पाइबस, वेलकम टू द प्रोग्राम फर्स्ट, एंड you know, I want to start from the South African performance, your take on that, their shortcomings, their problems. Number two, quickly do tell us about your 4 teams. Still early days in the competition, but in view of the performances of various teams, who do you think can advance to the last 4? It's been a really tough start for South Africa at the beginning of this World Cup. The loss of Dale Steyn, the injury to Ngidi. So they're under pressure. They haven't played well thus far. Be interesting to see how they can adapt to this, whether they can actually relax into their cricket now and start firing up and play the quality of cricket that we know that they can. The batting unit really needs to get going and post some totals which their bowlers can have a crack at. So, you know, points on the board at the beginning of the World Cup is always critical, so they know that they've got a lot of pressure on them. The other sides, the semi-finals are a long way off. The sides that stand out for me are the obvious ones, which be India, England and Australia. They are the 3 settled winning sides coming into the tournament over a period of time. And then we've got some sides that are really going to be contesting those spots at the back end. West Indies have been playing good cricket for a little while now and a very dangerous side, particularly the depth in their all-rounders, which offers Jason Holder some real match winners there. They'll be a side to be feared by the other sides in the competition. Pakistan, as always, blowing hot and cold, one day brilliant, the next day you're not quite sure what you're going to get. I think they're going to be there come the last part of the tournament, fighting for that 4th semi-final spot. And New Zealand will be great at the beginning of this tournament. They've got points on the board that are log leaders at the moment. Be interesting to see how they can manage the pressure as it goes deep into the tournament, but I'm sure Kane Williamson is delighted to have had such a positive start. And he'll be looking to consolidate that and keep cranking those points up going into the back end. So everything to play for. The main thing at the moment is going to be how weather impacts this middle stage of the tournament. Thank you very much, Paibas, and all the best to you with the endeavours that are coming your way in the West Indies. The team has been doing good and you deserve the credit for that too. Thank you very much. So, Mr. Paibas ने 6 टीम्स तो गिनवा दी 10 में से. नहीं, 3 उन्होंने कंफर्म बोली. नहीं, 6 टीम्स तो 3 उन्होंने कंफर्म करनी, 3 में से 1 को कह रहे हैं ना. टॉप 4 में जी 10 में से 6 टीम्स जा रही हैं. नहीं, 10 में से 3 उन्होंने कंफर्म किए. ये सर, मैंने उनसे पूछा कि टॉप 4 कौन सी हैं. जी तो उन्होंने 7 बता दी कि इनमें से टॉप 4 होंगी. मैं ये कह रहा हूँ अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश उनको नहीं लग रहा कि जाएगी, लेकिन मैं अभी भी बांग्लादेश, खैर चलें, अब तो उनके हाथ से काफ़ी कुछ निकल गया है, उनका व्यू पॉइंट है. लेकिन पाकिस्तान के बारे में जब भी कहा जाता है, अब उन्होंने कहा कि एक दिन अच्छा खेलती है, एक दिन बुरा खेलती है. हॉट एंड कोल्ड पाकिस्तान इनके ज़माने से चल रही है. और पूरा 99 वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने अच्छा खेला, ऑस्ट्रेलिया को हराया था 99 वर्ल्ड कप में, अभी फाइनल में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से हारा जी. तो इनके ज़माने में तो इनको लेने का मकसद ये कि हो सकता है ये लकी चार्म हो, क्योंकि ग्रुप स्टेज में ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान ने 99 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड में हराया था. जी बिल्कुल. तो फाइनल में अब जब लोग इतने सारे पैरेलल्स ड्रॉ करते हैं तो एक लकी हमने भी आज लेके आ गए. चलें, ये तो अच्छी बात है. मगर अगर आज के मैच की बात की जाए, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, तो पाकिस्तान का मैं समझता हूँ अपर हैंड है, क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है बनस्बत ऑस्ट्रेलिया के. और पाकिस्तान के बैटिंग में जो वीकर लिंक जो मैं भी देख रहा हूँ, जो इनफॉर्म बैट्समैन है हफीज़ हैं, जिनका जो एवरेज है उनका 20 रन्स का एवरेज है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया. तो ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से हफीज़ बहुत अच्छी फॉर्म में, और मे बी पॉसिबल वो अपने एवरेज भी अच्छा करें और पाकिस्तान को मैच भी जिताएं. बाकी एक और प्लस पॉइंट ये है कि फ़खर, शादाब और आसिफ ये ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ कभी नहीं खेले. तो ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ इनका ये पहला मैच होगा अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, फ़खर, शादाब एंड आसिफ. और शादाब जो है वाइटल रोल अदा करेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन ने शादाब को अभी तक खेला नहीं है. बाकी अगर हम बैटिंग पे, पाकिस्तान की बैटिंग पे जाते हैं, तो डेफिनेटली बाबर आजम. चले, मैं इसको तोड़ देता हूँ ना, मैं इसको 4 हिस्सों में बात करेंगे हम. अभी तो मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ. 4 हिस्सों में हम बात करेंगे. ऑस्ट्रेलिया बैटिंग, पाकिस्तान की बॉलिंग, उसके बाद फिर पाकिस्तान की और ऑस्ट्रेलिया की, फिर हम क्रॉस करेंगे टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर. इसको हम ब्रेक करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक.
जी वेलकम बैक टू द प्रोग्राम बेल्स ऑफ। आप देख रहे हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप और पाकिस्तान मुकाबला ऑस्ट्रेलिया, इस पर हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, उसको कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आपको प्रोग्राम में ये बताना ज़रूर है हमने कि ये जिंक बेल्स की साइंस है क्या, ये नहीं गिर रही तो जो आईसीसी है वो क्यों अब तक ये कह रहा है कि दे आर फाइन और ये इसको चेंज नहीं किया जाएगा, उनकी बेसिस क्या है वो हम आपको बताएंगे। मसरूर, हम आगे चलते हैं। पाकिस्तान की जो बामुकाबला ऑस्ट्रेलिया जो परफॉर्मेंस है उसमें ऑस्ट्रेलिया बैटिंग से पहले शुरू करते हैं। मेन स्टे उनका जो बैटिंग का है अभी तक वो वार्नर और स्मिथ हैं। इनकी जो पार्टनरशिप्स अब तक लग रही हैं वो बाकी अगर इनके बकिया आप 9-8 प्लेयर्स देखें उनके मुकाबले में ये अच्छा परफॉर्म करते चले आ रहे हैं। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि मैक्सवेल हो गए, ख्वाजा हो गए, इनको ज़िम्मेदारी लेना होगी। नहीं, वो बिल्कुल ज़िम्मेदारी लेने पड़ेगी इन दोनों को। मगर अगर आप बैटिंग वनडे इंटरनेशनल या किसी भी बैटिंग टीम की बैटिंग देखते हैं, 5 से 6 बैट्समैन खेलते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि 6 के 6 परफॉर्म करें। पूरी क्रिकेट हिस्ट्री उठा लें, बहुत कम मैचेस होंगे जिसमें 6 के 6 बैट्समैनों ने परफॉर्म किया। 1-2 परफॉर्म करते हैं, वही टीम को लेकर चलते हैं। अगर आप कह रहे हैं वार्नर और स्मिथ के थोड़े पाकिस्तान के ख़िलाफ़ स्टैट्स बहुत अच्छे हैं। स्मिथ ने पहली सेंचुरी भी पाकिस्तान के अगेंस्ट बनाई और अपनी लास्ट सेंचुरी भी जो कमबैक से पहले वो भी पाकिस्तान के अगेंस्ट ही है। ये एक रिकॉर्ड है स्मिथ का, डेब्यू सेंचुरी भी पाकिस्तान के अगेंस्ट कर रहे हैं वो एक तरह से पाकिस्तान के खिलाफ तो बड़े लंबे गैप के बाद। फिंच को आप ये अंडररेट नहीं कर सकते। फिंच अभी ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ जो हुई थी वनडे, उसमें पाकिस्तान के अगेंस्ट बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया उन्होंने। मगर मैं फिर बात यही करूँगा कि बैटिंग अभी जैसे इनकी ख्वाजा हैं या नीचे से कैरी वगैरह, कैरी तो फिर भी रन कर रहे हैं, मैक्सवेल का है, मैक्सवेल हैज़ टू परफॉर्म। अगर मैक्सवेल फॉर्म में आ जाते हैं तो ऑस्ट्रेलियन बैटिंग भी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ से करते हैं पाकिस्तान की बॉलिंग को। अगर देखें आज का जो अभी तक की जो वेदर की सिचुएशन है वहाँ वो ठंडी है, काफ़ी ठंड है। कुछ देर पहले हम देख रहे थे तो 8 या 9 टेम्परेचर था और इस वक्त भी बड़ी सख्त किस्म की ठंड है। तो ये क्या इंडिकेट करता है बॉलर्स को, कौन से किस्म के बॉलर्स को फ़ायदा होगा? फास्ट बॉलर्स को तो वेदर अच्छा है तो फ़ायदा ही होगा। फील्डर्स को थोड़ी प्रॉब्लम होगी और रेस्ट स्पिनर को प्रॉब्लम होगी। शादाब को मे भी वो भी हैंड वार्मर्स यूज़ कर रहे होंगे वहाँ पे, जिसका बड़ा इशू हुआ है कि जैम्पा का हैंड वार्मर यूज़ कर रहे थे वो, और वो शायद बॉल टेम्परिंग का चक्कर चला है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो तो अब राय का पहाड़ तो बनता ही है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा सा और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पे एक व्यू हम ले लें। मीर हमजा हैं, अच्छा, मीर खेल रहे हैं इंग्लैंड में काफ़ी टाइम से, आपको पता है, काउंटी खेल रहे हैं, ससेक्स काउंटी से वो खेल रहे हैं। पाकिस्तान के लिए एक टेस्ट मैच खेला। मीर हमजा, सर्दी बहुत है, जल्दी बस ये बताओ कि पाकिस्तान की टीम को किस कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए और क्या हिकमत अमली होनी चाहिए वहाँ का वेदर नज़र में रखते हुए? मेरे ख़्याल से सेम प्लेइंग 11 के साथ जाना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है इंग्लैंड जैसी तगड़ी टीम को हराने के बाद पाकिस्तान के मोराल बहुत हाई होंगे। तो और जो इनकी लास्ट मैच में हिकमत अमली रही है अटैकिंग क्रिकेट, चाहे वो बैटिंग में हो बॉलिंग में हो, तो मेरे ख़्याल से ये वही सेम ही हिकमत अमली अपनाएंगे, क्योंकि मेरे ख़्याल से अटैक इज़ द बेस्ट डिफेंस। तो बॉलिंग में भी अगर आपको स्कोर्स रोकने हैं तो आप जब तक विकेट्स लेते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके सामने टीम जो है वो डिफेंड माइंड से ही खेलेगी। तो पाकिस्तान, और ज़ाहिर है वेदर यहाँ का बड़ा डिफरेंट होता है, हो सकता है बारिश भी हो जाए, तो पाकिस्तान ज़ाहिर है इन सारी चीज़ों को भी माइंड में रखेगी। तो मेरे ख़्याल से यही सेम प्लेइंग 11 भी होनी चाहिए और वही पाकिस्तान को सेम अटैकिंग क्रिकेट ही खेलनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच मीर हमजा एंड गुड लक टू यू। आप वहाँ खेल रहे हैं, सेम प्लेइंग 11 उस मौसम के हिसाब से ये कह रहे हैं। लेकिन जैसे आपने कहा कि सर्दी में मुश्किल होगा रिस्ट स्पिनर को, तो इमाद वसीम फिर एक अच्छी चॉइस हो सकता है। नहीं, इमाद वसीम अभी शादाब की फैक्टर है इस मैच में, क्योंकि शादाब ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन, उन्होंने शादाब को खेला हुआ अभी नहीं है। ठीक है, शादाब विल बी द की फैक्टर डेफिनेटली। शादाब अगर नए बॉल से भी आता है या मिडिल में भी आता है, क्योंकि मिडिल ओवर में फास्ट बॉलर्स तो हैं हमारे पास। ठीक है, आमिर अच्छी फॉर्म में, वहाब रियाज अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, और अगर मे भी इंडक्शन करते हैं पिच को देखते हुए अगर शहनशाह, अफरीदी या हसनैन में से किसी एक को खिलाते हैं तो वो एक डिफरेंट बॉल गेम हो जाएगा। हसनैन या शाहीन अगर अंदर आते हैं तो फिर वो हसनैन अगर आते हैं तो वो राइट आर्म हसन की जगह आएंगे जी, हसन अगर वो लेफ्ट आर्मर आता है तो वहाब की जगह आएगा जी। लेकिन पेस फैक्टर ख़त्म हो जाएगा फिर।
नहीं वहाब की जगह नहीं, मेरे ख्याल से अभी हसन अली को शायद में भी कभी ये होता है कि बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मर है, पाकिस्तान के लिए बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हैं, कभी एक आध मैच रेस्ट करने के बाद दोबारा कमबैक हो जाता है, तो क्या पता कंडीशन को देखते हुए, पिच को देखते हुए मे बी शहनशाह अफरीदी या स्टैंड में से किसी एक को चेंज करे। क्योंकि आमिर का तो यहाँ पे अच्छा है रिकॉर्ड। आमिर ने जब फर्स्ट क्लास में वापसी की है इंग्लैंड के फर्स्ट क्लास सेटअप में बैन के बाद, तो वो यहीं खेले थे, तो यहाँ पर उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, थ्रेस्कॉटिक वगैरह के खिलाफ वो खेले थे। तो आमिर इज़ अ डेफिनेट थिंग। आप कह रहे हैं शादाब भी आएंगे और हो सकता है ठंड की वजह से हैंड वार्मर्स इस्तेमाल करने पड़े, तो उससे याद मुझे आ गया ज़ैम्पा पे पिछले मैच के अंदर बहुत ज़्यादा बात हुई। भाई आईसीसी जो अंपायर खड़े हैं वो हर ओवर के बाद गेंद को देख रहे हैं, बिल्कुल, तो ये इतना आसान नहीं है, और वो बॉलर अपने रनअप पे ये हरकतें कर रहा है, मतलब थोड़ा सा हमें भी सोचना चाहिए, समझना चाहिए, थोड़ा सा हमें भी सोचना चाहिए। चले वो कर रहा है, अगर कर रहा है तो वो उसको वही जगह मिली है कि अपने रनअप के टॉप पे खड़े होकर वो, ज़रूरी नहीं है कि हर मैच में कोई ना कोई नेगेटिव इशू उठाया जाए, कोई पॉजिटिव बातें भी होती हैं, पॉजिटिव चीज़ें भी उठाई जाए। अब जैसे पिच का इशू है, कल से ये पिच का इशू चल रहा है कि ग्रीन टॉप ग्रीन विकेट, भाई 4 साल से वर्ल्ड कप का पता है सबको इंग्लैंड में हो रहा है, तो इंग्लैंड में विकेट आप पिचेस जो है आपको ऐसी मिलेंगी, तो यू हैव टू प्रिपेयर। आप प्रोफेशनल हो, करना क्या है, सिर्फ सिंपल है कि भाई थोड़ी सी लेंथ बॉलर्स को अपनी वेरी करनी पड़ेगी, बैट्समैनों को टेक्निक चेंज करनी पड़ेगी। आप प्रोफेशनल हो, आपको किसी भी पिच पे खेलना है, और ये सबको पता है कि इंग्लैंड में इस टाइप की कंडीशन होती है, तो इसका हवा बनाना नेगेटिव अप्रोच के साथ अपने आप पे बिलीव रखें, चाहे स्पिन विकेट हो चाहे ग्रीन पिच हो। और दूसरी मैं एक चीज़ बता दूं आपको, अभी हम जब बात कर ही रहे थे तो इसमें एक बात वेदर के हिसाब से भी कही जा रही है कि ये यहाँ पर कितने मैचेस हो गए, 3 मैचेस तो पूरे तरह से वॉश आउट हो गए इस टूर्नामेंट के अंदर। कल भी जो मैच था वो वॉश आउट हो गया, लेकिन अगर इन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाए तो अगर एवरेज जो रेनफॉल है इस सीज़न में वो एवरेज से बहुत ज़्यादा हो रहा है, और दूसरा अगर इसी वक्त के दौरान आप पिछले साल का मुवाज़ना करें तो जून में जो बारिश हुई थी पिछले साल, वो बताया ये जा रहा है कि अब हो गई है तकरीबन 100 मिलीमीटर, और पिछले साल जून में जो बारिश हुई थी वो 2 मिलीमीटर हुई थी। तो कहाँ 2 मिलीमीटर और कहाँ 100 मिलीमीटर, तो ये फ़र्क आया है। मैं तो पहले से आपको कह रहा हूँ, वरना जून का महीना जो है वो मतलब चौथा या तीसरा ड्राइस्ट वेदर कहा जाता है कि इंग्लिश समर के अंदर ये ऐसा चल रहा था। गुज़िश्ता साल की जो तरीक़ा कार है या जो पैटर्न रहा वेदर का, उसको मद्देनज़र रखते हुए ये शेड्यूल बनाया। बहुत सारी सजेशंस आ रही है ना, आपने भी कल कहा कि इंडोर स्टेडियम्स भी कर लें, इन फ्यूचर की बात की थी। देखें, ये मैंने आपको पहले बोला इंग्लैंड में 3Ws का बार बार जिक्र करता हूँ मैं, ट्रस्ट नहीं कर सकते आप इस वेदर फोरकास्ट को। अभी भी ट्रस्ट नहीं वेदर वर्क, और बीच का आप बोलेंगे, आप 2 प्रोग्रामों से वेदर वर्क और सेंसर हो गया। चले चलते रहते, मैंने बोला ज़रूर है लेकिन मेरे ख्याल दिल में बोला आपने, खैर वो हो जाएगा। तो ये चीज़ें चल रही हैं साथ। बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है कि अब वेदर को कर लें, वेदर की वजह से शायद इस तरह कर लें, ऐसा कर लें, बहुत सारे सजेशंस हैं। लेकिन जब इन्होंने ये शेड्यूल बनाया तो फिर पिछले साल के वेदर का पूरी सारी सब सिलसिला देखा ज़रूर था। उसमें अब जैसे आज की बात आप ले लें ना, इस वक्त की खबरों के मुताबिक बारिश के इम्कानात कम से कम होते जा रहे हैं, कम से कम। कल जब आप बैठे बात कर रए थे, परसों जब आप बात कर रहे थे तो आप कह रहे थे तो वेदर इज़ एन अनप्रेडिक्टेबल थिंग। यस, तो उसके साथ हमें जाना पड़ेगा। ये हुस्न है इस गेम का और इसके साथ अटैच्ड है ये सारी चीज़ें, उसके साथ हमें जाना पड़ेगा। तो जितनी बात भी करें उस पर वो तो नहीं, मैं तभी कह रहा हूँ ना, अनकंट्रोलेबल्स के बारे में बात करने का, आप मैच को डिस्कस करें, टीम्स को डिस्कस करें, कंडीशंस को डिस्कस कर सकते हैं पिच की, मगर वेदर को क्या डिस्कस करें। बारिश होनी है तो होनी है, उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन वो चीज़ जहन में फिर रखे हर टीम, दोनों में से जो टीम्स हैं वो डीएल मेथड को भी जहन में रखेंगी। आज बहुत अहम मैच है पाकिस्तान के एतबार से। पाकिस्तान ने पहला मुकाबला वेस्ट इंडीज़ के साथ, पाकिस्तान को शिकस्त हुई। दूसरे मैच में पाकिस्तान केम बैक एंड रैटल्ड इंग्लैंड। तीसरा मुकाबला पाकिस्तान उम्मीद कर रहा था कि वो फतह हासिल करेगा श्रीलंका के ख़िलाफ़, लेकिन वो मुकाबला बारिश के बाइस हो नहीं सका। तो 1 पॉइंट वहाँ से पाकिस्तान ने लिया और 2 पॉइंट्स पाकिस्तान को मिले थे इंग्लैंड के ख़िलाफ़ कामयाबी पर। अब यहाँ पर अगर बारिश के बाइस खेल नहीं होता वो तो दीगर बात है, लेकिन यहाँ के पॉइंट्स पाकिस्तान की या ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन को खासा मुस्तहकम कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम अपने गुज़िश्ता मैच में भारत के हाथों शिकस्त से 2-4 हुई थी। भारत की टीम ने एक अच्छे तरीके से, बहुत कन्विंसिंगली भारत की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को मात दी थी, जिसके बाइस ऑस्ट्रेलिया का जो मोरल है
कॉन्फिडेंस है वो भी ज़रूर उसको धचका पहुंचा होगा। फिर इंजरी स्केयर्स भी हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ, उस पर भी हम बात करेंगे। पाकिस्तान के कैंप पर हम मज़ीद बात करेंगे एंड वी विल टॉक मोर अबाउट दीज बेल्स ऑल्सो आफ्टर दिस ब्रेक। खुशामदीद प्रोग्राम में बेल्स ऑफ आप देख रहे हैं। वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट पर हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान बमुकाबला ऑस्ट्रेलिया। हमने बात की, एक इशू है जिसको हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। वी विल कीप ऑन डिस्कसिंग पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया अलॉन्ग साइड। ये जिंक बेल्स हैं जी, जिनके बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है। 3 से 4 मैचेस ऐसे हैं जहां ऐसे इंसिडेंट हुए इस वर्ल्ड कप में कि बेल्स को या स्टम्प को गेंद लगने के बावजूद बेल्स डिसलॉज नहीं हुई, जिसके बाइस बहुत ज़्यादा बात की जा रही है। आईसीसी से बाकायदा शिकायत कह लीजिए या बाकायदा आईसीसी से कहा गया और आईसीसी ने इस बात को रद्द किया और आईसीसी अब भी इन्हीं बेल्स के साथ स्टिक करना चाहता है इस टूर्नामेंट में और आगे भी। लेकिन बात इससे आगे की है। आईसीसी ने एक राब्ता ज़रूर किया, ये जो कंपनी है इसके डायरेक्टर से राब्ता आईसीसी ने ज़रूर किया। डायरेक्टर हैं जिंक के डेविड लाइगरवुड उनका नाम है, और उनके साथ जो कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है आईसीसी की, उसके मुताबिक बहुत सारी चीज़ें रखी गई सामने और ये बताया गया कि पिछले 4-5 बरस से जो ये इस्तेमाल हो रही है जिंक बेल्स, इसके साथ ऐसा वाक़या शाज़ो नादिर ही सामने आया है। और वो जो वुडन बेल है उसके साथ भी ऐसा हो चुका है मैचेस के दौरान। और जो कॉरेस्पॉन्डेंस आईसीसी की इस कंपनी के साथ हुई, उसमें कुछ ऐसे यूट्यूब लिंक्स शेयर किए गए हैं जहां ये दिखाया गया है कि कुछ वाक़यात ऐसे भी हुए हैं कि वो जो कन्वेंशनल वुडन बेल है वो भी डिसलॉज नहीं हुई। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस बेल के साथ या इसके वज़न के साथ मसला आ रहा है। इस बात को आगे बढ़ाते हैं, मसरूर आगे बढ़ाएंगे। इसकी कितने ग्राम्स की होती है ये, और कन्वेंशनल बेल जो लकड़ी वाली है वो कितने ग्राम? कन्वेंशनल बेल्स जो है वो 20 ग्राम्स ईच होती है, दैट मीन्स 40 ग्राम्स की आपकी दोनों बेल्स होती हैं। ये भी विदाउट सेल जो है ना ये 20 ग्राम्स की है, मगर सेल 2 सेल लगते हैं इसमें। उसके बाद ये हो जाती है 45 ग्राम्स की। तो दैट मीन्स ये 90 पे चला आता है ये पूरा। ये आपको मैं थोड़ा सा दिखा दूँ, ये इस तरीके से ये 2 सेल्स लगते हैं, ठीक है। और फिर इसका वेट 90 ग्राम से चले जाता है दोनों बेल्स का। प्रॉब्लम्स ये नहीं है कि हम किसी पे तनकीद नहीं कर रहे हैं, हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अभी इंसिडेंट ज़्यादा हुए हैं तभी बेहतरी की बात हो रही है। क्या इशू हो सकता है, क्या वेट इशू हो सकता है, या स्टम्प्स का ग्रूव इशू हो सकता है, उसको बेहतरी के खेल को बेहतरी की तरफ लेकर जाना है। इस रिसर्च या जो भी हम कर रहे हैं या जो भी ये चीज़ें उठ रही हैं, आईसीसी ने भी कांटेक्ट किया है, इसको और अच्छा हो सके, जिस तरह बेहतर हो सके वो करने की कोशिश की जा रही है बस। लेकिन अब ये कि आपने बताया ना इसमें ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मामला भी आ गया ना। ये चीज़ जब स्टम्प का जो ग्रूव है उसके साथ सर्किट का मुकम्मल होना भी ज़रूरी है। बिल्कुल। तो इसलिए वो ग्रूव जो नॉर्मल ग्रूव होता है स्टम्प का उससे ज़्यादा होता है, ताकि ये पूरी तरह से उसमें बैठ जाए। अभी हम साथ एक टूर्नामेंट में हमने काम किया है जिसमें ये था, तो कुछ थोड़ा सा मुश्किल ये प्रॉब्लम आती है। ये ग्रूव की जो आपने बोला ना यूट्यूब वगैरह पे शेयर हुई हैं, वो ये होता था स्टम्प बेल्स डिसलॉज होती थी और उसी एंगल में ऊपर आके दोबारा बैठ जाती थी। इसमें ये हिल नहीं रही, जब बॉल लग रही है तो इस पे कुछ एक्शन नहीं हो रहा। दैट मीन्स के वेट या ग्रूव का प्रॉब्लम है, वो इस तरीके से बैठी हुई हैं कि इतने आराम से डिसलॉज नहीं हो पा रही। ना देखिए, अब जो आईसीसी ने आज की खबरें जो आई हैं उसमें तो उन्होंने वेट को तो इसके बिल्कुल हटा दिया कि वेट इज़ नॉट द प्रॉब्लम, लेकिन और भी मसाइल हैं, सिर्फ वेट का इशू नहीं है। टोटल नहीं हटाया। अगर वेट इसका कम आप कर देंगे तो फिर हवा से ना गिरे। वेट आपको इतना तो रखना ही रखना है कि हवा से ना गिरे। नहीं, हवा से तो नहीं गिर सकती, क्योंकि हवा से तो 20 ग्राम्स की बेल्स लगी होती है। हल्का ऑब्जेक्ट है, अगर इसमें से बैटरी अगर आप नहीं, बैटरी लगे सर्किट, अगर मे बी इसमें बैटरीज दूसरी यूज़ कर सकते हैं जो गेम्स वगैरह में होती हैं लाइटर वेट की, मे बी बैटरीज वो यूज़ कर सकते हैं, तो उससे इसका वेट कम हो जाएगा आराम से। मसरूर मसला है कि वेट का मसला इतना ज़्यादा नहीं है जितना इसके ग्रूव का मसला है। तो मैं वही कह रहा हूँ, बहुत सारे इशू हैं, तो हम वो टेक्निकल लोग इसको देखेंगे, रिसर्च होगी, पहले भी ये बनी है और अच्छी चीज़ है, ये नहीं कह रहे बहुत अच्छी चीज़ है, मगर इसको रिसर्च करके और अच्छा कर सकते हैं। लेकिन अब द लेटेस्ट इज दैट द इंफॉर्मेशन दैट आई हैव इज दैट आईसीसी कॉन्टैक्टेड दिस कंपनीज डायरेक्टर एंड ही रिस्पॉन्डेड saying that these are just normal things. I mean, they have made some changes and they don't think that the weight is the problem, and they will continue using these bales and flashing stumps and all that.
दिस इज द ब्यूटी ऑफ क्रिकेट, मॉडर्न डे गेम। बिल्कुल सही बात है। जीना सीखे ना, क्यों आप लोग पीछे पड़े, क्यों नहीं आप वही पीछे नहीं पुराने पड़े, मैं इसको अच्छा लकड़ियों करने की वाले बात डंडे कर रहा हूँ। में कंपनी गिल्ली डंडों अपने के साथ प्रोडक्ट खेलना को चाहते कभी भी बुरा नहीं बोलेगी, मैं तो इसको अच्छा करना चाह रहा हूँ ना कि और बेहतरी आए। चीज़ तो अच्छी है, एडमिटेड चीज़ अच्छी है, मगर बेहतरी को फॉल्ट हुआ तभी शोर हो रहा है ना। अच्छा, ऐसे मुझे तो शोर लगता है नहीं हुआ। आपने इस कंपनी की यहाँ पर वो ले ली है, क्या कहते हैं, एजेंसी फ्रेंचाइज ले लिया। नहीं ऐसा ऐसा कुछ तो नहीं है। मैं अपनी कोचिंग से बहुत खुश हूँ। चले, आप कोचिंग से याद आया, अभी हम दोबारा जाएंगे पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया पे, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि हम इस प्रोग्राम से जो जूनियर पाकिस्तान की टीम है, अंडर 19, अंडर 16, उसकी जो कारस्तानियाँ हैं उस पर भी हम नज़र रखते हैं। जा रही है पाकिस्तान की टीम परसों, इनफैक्ट हाँ परसों जा रही है पाकिस्तान की टीम और साउथ अफ्रीका, और वहाँ पे 6 वनडे मैचेस खेलेगी और उसके अलावा एक साइड मैच भी खेलेगी वनडे का। उस पर हमारी बड़ी तफसीली बात होनी है आज़म खान साहब से, जो हेड कोच हैं पाकिस्तान अंडर 19 के, उनसे हम ज़रूर बात कर रहेंगे। हम इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में आज़म खान साहब का एक तफसीली जायज़ा आपके सामने रखेंगे कि श्रीलंका का दौरा कैसा रहा, यहाँ पर कोचिंग मेथड क्या है जूनियर सतह पे और क्या होना चाहिए। बड़ी इंटरेस्टिंग बातें वो ऑफ कैमरा उन्होंने की थी और यकीनन वो कहेंगे ऑन कैमरा भी कि बड़ा अच्छी साइंस है जूनियर प्लेयर्स को ट्रेन करने की, कि उनकी जो बाउंड्री साइज़ है उसको बड़ा रखा गया है 90 मीटर्स, ताकि वो ग्राउंड पे शॉट खेलने के आदी हों। तो और भी चीज़ें वो हम सामने रखेंगे, लेकिन अभी आप आ रहे थे ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग की तरफ। ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग जैम्पा और नेथन लाइन, लेकिन नेथन लाइन्स तो अभी कहीं प्लान में नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर जैम्पा वीकर लिंक लग रहे हैं, अगर ऑस्ट्रेलिया नेथन लाइन के साथ जाता है तो मेरे ख्याल से एक स्मार्ट मूव होगी। और मेरे ख्याल से जैम्पा एंड नेथन लाइन दोनों, जस्ट रिप्लेसमेंट ऑफ जैम्पा, नेथन लाइन विल प्ले। अच्छा, ये आपको लगता है कि ऐसा करेगा बिकॉज ऑफ लाइन्स डोमिनेंस अगेंस्ट पाकिस्तान? और ऊपर के हमारे लेफ्ट हैंडर्स इमाम उल-हक और फ़खर जमान। देखिए, इमाम ने तो कहा है वो स्टार्क को नहीं छोड़ेगा भाई। कहने में क्या होता है, कहने को तो मैं भी कॉन्फिडेंस बहुत है, नज़र आया है। अच्छी बात है और इस टाइप की मीडिया टॉक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करनी चाहिए, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलियंस भी यही काम करते हैं। तो ये अच्छा कॉन्फिडेंस है इमाम का, और होपफुली इंशाल्लाह वो परफॉर्म भी करेगा, करता आ रहा है, बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। और ये अच्छा साइन है कि कोई आके बोल तो रहा है। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स किसी को भी कुछ भी बोल देते थे, इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस नॉर्मल है, ये रूटीन ऑस्ट्रेलियंस ही लेकर आए, तो उसने पॉजिटिव रहा है, अपने आप पे बिलीव है, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन चलते चलें, सरफराज ने कहा है कि जो शायकीन हैं पाकिस्तान के वो तंग नहीं करेंगे स्मिथ को आज। नहीं, तंग करना भी नहीं चाहिए, जब डन एंड डस्टेड हो गई चीज़, अब दोबारा आ गए हैं वो टीम में, ये सब तो शायकीन है, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन शायकीन को ये भी ख्याल रखना चाहिए कि अपने खिलाड़ियों को भी तंग ना करें। वो अपने खिलाड़ियों को नहीं छोड़े एक मैच के बाद। तो खैर बहरहाल ये उनकी मर्ज़ी, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। क्रिकेट इज़ अ जेंटलमैन्स गेम, और आपका बिहेवियर सिर्फ आपका नहीं होता, आप जिस मुल्क से ताल्लुक़ आपका होता है उसके बारे में लोग राय कायम करते हैं, ना सिर्फ ग्राउंड के ऊपर बल्कि सोशल मीडिया पे ख़ास कर। सोशल मीडिया के मेरे आप सबसे गुजारिश है कि वहाँ पर भी अपने तर्ज़ अमल से आप कैरी कर रहे होते हैं ना सिर्फ अपना मुल्क बल्कि अपने जो आपके अतराफ़ के, आपके आप यूँ कह लीजिए कि आपके घर वाले तक, उनका जो तर्ज़ अमल है या माहौल है उसको आप कैरी कर रहे होते हैं। तो ख्याल ये कीजिए कि अपने तर्ज़ अमल से एक अच्छा तासुर छोड़ें सामने वाले पर। कोई ज़िंदगी मौत का मसला नहीं होता खेल, आपका जो किरदार है वही आपको बड़ा या अच्छा या नाखुशगवार बनाता है। तो इस नोट पर आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। मुझे और मसरूर को इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।